एक व्यक्ति कबीर के पास गया और बोला, मेरी शिक्षा तो समाप्त हो गई है। अब मेरे मन में दो बातें आती है। एक तो यह कि विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताऊं और दूसरी यह कि संन्यास धारण कर लूं। इन दोनों में से मेरे लिए क्या अच्छा है, आप बताइए। कबीर ने कहा, दोनों ही बातें अच्छी हैं। जो भी करना हो सोच समझ कर करो और उच्च कोटि का करना। उस व्यक्ति ने पूछा, उच्च कोटि का कैसे हो और बताओ आप मुझे। कबीर ने कहा, किसी दिन प्रत्यक्ष देख कर बताऊँगा। वह व्यक्ति जो है रोज़ उत्तर की प्रतीक्षा में कबीर के पास आने लगा। एक दिन कबीर दिन के 12 बजे सूत बुन रहे थे। खुली जगह में बहुत प्रकाश था। कबीर साहब ने अपनी धर्मपत्नी को दीपक लाने का आदेश दिया। वह तुरंत बिना किसी सवाल के दीपक जलाकर लाई और उनके पास रख दिया। दीपक जलता रहा और वे सूत बुनते रहे। सायंकाल को उस व्यक्ति को लेकर कबीर एक पहाड़ी पर गए, जहाँ काफ़ी ऊंचाई पर एक वृद्ध साधु कुटिया बनाकर रहा करते थे। कबीर ने साधु को आवाज़ दी, महाराज आपसे कुछ ज़रूरी काम है, कृपया नीचे आइए। अब बूढ़ा बीमार साधु मुश्किल से इतनी ऊंचाई से उतरकर नीचे आया। कबीर ने पूछा, आपकी आयु कितनी है, यह जानने के लिए आपको नीचे बुलाया है। साधु ने कहा, 80 साल। बात बताकर वह फिर से ऊपर चढ़ा। बड़ी कठिनाई से कुटिया में पहुंचा ही था कि कबीर ने फिर से आवाज़ लगाई और नीचे बुलाया। साधु फिर आया। उसने पूछा, आप यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हैं? तो उसने कहा कि 40 साल से रह रहा हूँ। फिर जब वह वापस कुटिया में पहुँचे तो तीसरी बार उनको आवाज़ देकर बुलाया गया और उनसे पूछा, आपके सब दांत उखड़ गए या नहीं? तो उसने उत्तर दिया, आधे उखड़ गए हैं, आधे रह रहे हैं। तीसरी बार उत्तर देकर जब वह साधु ऊपर जाने लगा, तब चढ़ने और उतरने में वह इतना थक गया कि उसकी सांस फूलने लगी, पाँव कांपने लगे। वह बहुत अधिक थक गया था, फिर भी उसे बिल्कुल भी क्रोध नहीं था। अब कबीर अपने साथी के साथ अपनी कुटिया पर आ गए तो साथी ने अपना प्रश्न पूछा। उसने कहा, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में यह दोनों घटनाएं हाजिर हैं। यदि गृहस्थ बनना हो तो ऐसे जीवन साथी का चयन करना चाहिए जो हम पर पूरा भरोसा रखे और हमारा कहना इतनी आसानी से माने कि उसे दिन में भी दीपक जलाने को बोला जाए तो वह जला दे और कोई तर्क कुतर्क ना करे। और अगर साधु बनना हो तो ऐसा बनना कि कोई कितना भी परेशान करे, कभी क्रोध और शोक ना है, इतना सहज बने रहें।